नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है जो हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई इसमें से एक सही होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार से पक्षी जो है वो उड़ना से संबंधित है, उसी प्रकार से ये सांप जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी हमारी वर्ड आएगी उससे हमारा संबंधित होगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग में हमारा क्या रिलेशन बनेगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने कलम को भी निकाल लीजिए। सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से सही बनाएं। ये रीजनिंग जो है वो पार्ट हमारे 28वां है। 27 को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, जा करके उसको देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को बनाइएगा और उसका कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। उससे पहले हम इन सारे का रिलेशन देखेंगे। तो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 94 दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 10 में देखेंगे 3 से 10 कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों 3 तो 10 के टेबल में आता नहीं है। तो हमारा यहाँ पे देखिए, अगर गुना 3 में गुना 3 कर दे तो हमारा 9 आ जाएगा और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर दोस्तों 10 से 31 लाना है तो गुना 3 और प्लस अगर 1 कर देंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 3 3 का 9 यानी हमारा 93 आएगा। 93 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 94 हो जाएगा। यानी गुना 3 और प्लस 1 का हमारा पैटर्न लगते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम गुना 3 करेंगे तो हमारा आएगा 283 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12 282 आ जाएगा और 282 में 1 हम जब जोड़ेंगे तो 283 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 283 हमारा उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। यही क्या हुआ दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी इसको सॉल्व किए होंगे तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और तैयारी में अपने 4 चांद दोस्तों आप लगा सके। बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है जिस प्रकार से पक्षी जो है वो उड़ना से संबंधित है, उसी प्रकार से सांप जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी वर्ड आएगी, हमारी शब्द आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पक्षी है, पक्षी अपना यातायात का साधन क्या चीज़ से करता है, तो अपने पंख से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, उसी प्रकार सांप जो है वो क्या करता है, तो रेंग करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो रेंगना कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर दोस्तों सही हो गया। ठीक है, चले आगे तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जिस प्रकार से टॉप जो है वो इससे रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से हमारा SPOT किससे हमारा रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे T दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो G दिया हुआ है। अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो T हमारे 20 नंबर पर आता है और G हमारे 7 नंबर पर आता है, यानी -13 हो रहा है। आगे देखते हैं तो O हमारे 15 नंबर पर आता है, B हमारा 2 नंबर पर आता है, तो यह भी क्या हो रहा है, -13 हो रहा है। आगे यह भी क्या हो रहा है, -13 हो रहा है और यह भी हमारा क्या हो रहा है, -13 हो रहा है। बस हमारा आंसर आ चुका दोस्तों। -13 का तो कंसेप्ट लगाना था। अब यहाँ पे क्या है, तो SP
OT दिया हुआ है, ठीक है। तो एस हमारा 19 नंबर पर आता है और 19 में से अगर हम -13 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 पर क्या आता है, तो एफ आता है। उसके बाद से पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। देखिए ध्यान से, पी का हमारा कोड क्या चीज़ से किया गया है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना लीजिए। सारा क्या हो रहा है, तो -3 -3 -3 -13 का हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यह भी क्या हो जाएगा, तो पी से हम क्या करेंगे, -13 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो सी आ जाएगा। ओ में हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए कि बी आ रहा है, थोड़ा सा चीटिंग कर लीजिए। टी को क्या हो जाएगा हमारा, तो टी को जी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है ऐसा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में ही हमारा दिया गया है। यही क्या हुआ दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो गया, ठीक है। चले दोस्तों आगे, चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। किस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक जो है और 1 गुना 10 को हम 9 किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 2 गुना हम 10 को 18 किस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 1 दिया हुआ है, 1 गुना 10, 1 गुना 10 को क्या कीजिएगा कि हमारा 9 आएगा। और यहाँ पे क्या है, तो 2 गुना हमारा 10 दिया है और 2 गुना 10 को हम क्या कीजिएगा कि आपका 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर दोस्तों हम 10 को 10 का गुना 1 से कर दें, मतलब ए वाले नंबर से कर दें, 10 गुना 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। और जो हमारा फर्स्ट वाला जो नंबर है वो जितना गुना आएगा उसमें से उसको घटा देंगे तो हमारा आगे वाला नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारा क्या है, तो हमारा 10 गुना 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। और 20 में से क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है, तो हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, तो 10 गुना 3 करेंगे तो हमारा 30 आएगा और 30 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 गुना 10 करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा और 80 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। समझ में तो आया। चले दोस्तों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी इजी है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ना, कह रहा है कि 8 का संबंध 16 पी से है, उसी तरह हमारा 6 का संबंध 12 एल से है। तो हमारा का क्या कह रहा है, तो 11 का संबंध किससे होगा। तो 8 का संबंध क्या है दोस्तों, तो 16 पी से है। यानी 8 में अगर गुना 2 कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। और 16 का हमारा 16 का कौन सा अल्फ़ाबेट का पोजीशन 16 पर होता है, तो आप बोलिए कि पी का होता है। उसी प्रकार से 6 में अगर गुना 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। और 12 किसका पोजीशन होता है, तो एल का होता है। आगे देखिए 11 गुना क्या करेंगे, 2 कर देंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। और 22 में 22 किसका पोजीशन होता है, तो आप बोलिएगा किसका होता है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 11 दूना 22, 22 किसका पोजीशन होता है, तो भी का पोजीशन होता है। भी तो हमारा ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो गया। समझ में तो आया समझ में। चलिए आगे, तो समझ में आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि त्रिभुज दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया है और वर्ग दिया है, ठीक है। यानी त्रिभुज का ट्रायंगल, चतुर्भुज का हम लोग का तो 4 भुजा वाला को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटरल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज दिया हुआ है, यानी 3 भुजों वालों को क्या बोलते हैं, तो त्रिभुज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज, यानी 4 भुजा वालों को क्या बोलते हैं, तो चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। और हमारा वर्ग दिया है यानी स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चतुर्भुज जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये क्या हो गया, हमारा गोला चतुर्भुज का हो गया, ठीक है। और तो चतुर्भुज में हमारे रेक्टेंगल भी आ जाता है, स्क्वायर भी आ जाता है, काइट भी आ जाता है, रोम्बस भी आ जाता है, पैरेललोग्राम भी आ जाता है, ठीक है। सारे के सारे हमारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो चतुर्भुज का एक टाइप हमारा क्या है, तो स्क्वायर है, तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कितने भुजे होते हैं, तो 3 भुजा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो हमारे डी में तो दिख रहा है। यही हमारा उत्तर दोस्तों सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब यहाँ पे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विषम अक्षर को छाटिए। दिया है जे और एफ दिया है। अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे -4 हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा -4 हो रहा है। इसमें भी हमारा एक्स और एस में क्या हो रहा है, तो -4 हो रहा है ना।
हमारा क्या हो रहा है इसमें, -4 हो रहा है कि -5 हो रहा है, हमारा STUVWX इसमें क्या हो रहा है, तो माइनस हमारा 5 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा -4 हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, यहाँ पे क्या हो रहा था, -4 -4 -4 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, तो -5 हो रहा है। तो यही क्या हो गया, हमारा उत्तर दोस्तों सही हो गया, ठीक है। चले दोस्तों आगे, चलिए ये तो इजी था ना। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर कह रहा है कि दर्पण छवि बताना है, यानी दिया हुआ है, ठीक है, यानी HAY दिया है, हाय दिया है, तो इसका क्या हमारा दर्पण छवि होगा, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, कुछ हमारे क्वेश्चन जो होते हैं और कुछ हमारे ऑप्शन जो होते हैं और कुछ हमारे ऐसे हमारा अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, या नंबर होते हैं, क्या होते हैं, तो सिमेट्रिक होते हैं, यानी दो आप उसको दर्पण में देखिएगा तो सेम सेम वैसे ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हाई में अगर आप यहाँ पे दर्पण लगाते हैं यानी मिरर लगाते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देगा, तो हम क्या बोले थे कि जो हमारे पहले रहता है, जो पास में रहता है दर्पण के, वो क्या होता है, तो पास में सबसे पहले दिखाई देता है, ठीक है। तो वाई सबसे पहले आएगा और वाई में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हमारा ये क्या है, तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। ए भी क्या है, हमारा सिमेट्रिकल है और एच भी क्या है, हमारा सिमेट्रिकल है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है। उत्तर हमारा सही हो गया। चले दोस्तों आगे, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा देखिए तो दिमाग लगाने का ज़रूरत है आपको। यहाँ पे देखिए एम है, टी है, डब्लू है, टी है, एफ है और एस है। इसमें अगर आप माइनस प्लस गुना भागा कुछ भी कर दीजिएगा ना दोस्तों, उत्तर नहीं आने वाला है क्योंकि SSC एक आध क्वेश्चन से खेलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पहले दूसरे क्लास अगर पढ़े होंगे और संडे मंडे शायद नर्सरी में पढ़ाई जाती है ना, नर्सरी LKG अगर पढ़े होंगे और यहाँ पे संडे मंडे अगर पढ़े होंगे तो ये तो आप बना दिए होंगे क्योंकि M फॉर मंडे, T से ट्यूसडे, W से वेडनेसडे, T से थर्सडे, F से फ्राइडे और S से सैटरडे। अब क्या आएगा, तो संडे आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, S से संडे हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। एक क्या है, तो SSC CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया था, बहुत ही बच्चे क्या किए थे, तो छोड़ करके आ गए थे, स्किप करके आ गए थे, नहीं तो इसको गलत कुछ ना कुछ आंसर मार के चले आए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हमारा रिलेशन है कि E, J और O दिया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो E हमारे 5 नंबर पर आता है और J हमारे 10 नंबर पर आता है, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15, 15 पर O आता है, ठीक है। उसी प्रकार से A हमारा दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो हमारे A में C को जोड़ेंगे तो हमारा D आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे B दिया है, गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं देखकर ऐसे देखते हैं हम। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि E हमारे 5 नंबर पर आता है, ठीक है, और A कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। अगर 5 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा और 4 पर क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है। उसी तरह J हमारे 10 नंबर पर आता है और C हमारे 3 नंबर पे आता है, तो हम J में से C को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 7 आएगा, 7 पर G हुआ है, ठीक है। हाँ, इजी तो है। अब क्या हो गया, यहाँ पे O दिया हुआ है, O कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। B दोस्तों 2 नंबर पर आता है, ठीक है। अगर इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा, और 13 पर क्या कौन बैठा है, तो हमारा M बैठा है। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। चलिए 10 क्वेश्चन तो हम सॉल्व किए हैं, आप कितने क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।